Hello dear friends, very welcome to our offline classes फ्यूचर जूनियर विंग। अभी हम लोग हैं क्लास 8th में। कहाँ हैं? क्लास 8th में। और कर रहे हैं हम लोग मैथ्स। इसमें हम लोगों ने जस्ट वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर रेशनल नंबर्स। उसका कुछ पोर्शन कंपटीशन विंडो वाला बाकी है अपना, ठीक है, तो वो करेंगे। बट राइट नाउ वी विल वर्क ऑन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स किस पे काम करेंगे? एक्सपोनेंट एंड पावर्स पे, ठीक है। चल लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ओके, actually we had discussed some basic concepts regarding the exponent and powers before also, okay। पहले भी हम लोग कर चुके हैं इस पे बात, थोड़ा सा फिर से आज देखते हैं, ठीक है। चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वो देखो, एज द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है? व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। क्वेश्चन में भी था शायद, ये क्वेश्चन में भी था शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। कैसे? अब देख लो, लुक, इफ यू ऐड 3 4 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स, क्या मिलेगा? 3 + 3 6 + 3 9 + 3 चल, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 3 × 4 नंबर ऑफ टाइम्स। बात तो क्यों, जो रिजल्ट मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा? 12 भी तो मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर आप 3 को 4 टाइम्स ऐड करते हो या फिर आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो, इफ़ यू मल्टीप्लाई 3 and 4 यू गेट 12, यू विल गेट 12। नहीं होगा? अरे भाई 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट कितना आएगा? 12 आएगा। और 3 को अगर 4 टाइम्स आप ऐड करोगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा? 12 आएगा। दैट मीन्स यू कैन से कि मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। 3 × 1 मतलब 3 1 टाइम, 3 × 2 मतलब क्या हो गया? 3 2 टाइम्स, 3 × 3 3 टाइम्स, 3 × 4 3 इज एडेड 4 टाइम्स। क्लियर है मेरी बात? 5 रहेगा तो 5 नंबर ऑफ टाइम्स। अगर ऐसा कुछ रहेगा वो देखो, 3 + 3 + 3 + ... 100 टाइम्स। कितना टाइम हुआ? 100 टाइम्स। तो आप क्या करोगे? सिंपली जस्ट यू विल डू 3 + मल्टीप्लाइड 100, इट विल बिकम 300, इट विल बिकम 300। हो गया। सही बात है कि नहीं? तो एक लाइन लिख लोगे कि मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन, ओके। एग्जाम्पल लिखने की इच्छा हो तो लिख लोगे, अदरवाइज छोड़ दोगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया आपका? रिपीटेड एडिशन हो गया। सिमिलरली रुक जाओगे, थोड़ा सा इधर देखोगे, पहले समझ लो चीज़ों को। अब देखो बउआ, इफ़ यू डिवाइड 21/3 या 4, इफ यू डिवाइड 21/4 क्या होगा? 4 5 या 20, यही करते हो ना। और सब्ट्रैक्ट कर लिए इसको, कितना आया? 1 एज अ रिमाइंडर। मेरी बात समझो, 21 से 4 को कितने टाइम सब्ट्रैक्ट किया? 5 टाइम्स। 4 हैज़ बीन सब्ट्रैक्टेड 5 टाइम्स फ्रॉम 21, देयरआफ्टर यू हैव गॉट 1 एज रिमाइंडर। 21 से 4 को कितना बार सब्ट्रैक्ट किए? 5 टाइम्स। देखो ऐसे, इसी को हम ऐसा कर सकते हैं क्या? 21 - 4 कितना आएगा? 17 - 4 13 13 - 4 व्हाट विल यू गेट? 9 9 - 4 क्या मिलेगा हमें? 5। कब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे? जब तक कि हमारा क्या नहीं हो जाए, क्या होना चाहिए? रिमाइंडर जो यहाँ डिफरेंस का वैल्यू है लेस देन द मैनवेंट नहीं है, इससे छोटा नहीं आ जाए। 5 - 4 अब कितना आ गया? 1। अब तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा बउआ, अब तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा।
तो व्हाट एवर द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव सब्ट्रैक्टेड 4 फ्रॉम 21 इज द क्वोशेंट, इज द क्वोशेंट। देख लो जरा सा, 21 से 4 को कितने टाइम सब्ट्रैक्ट किए? 1 2 3 4 एंड 5 टाइम सब्ट्रैक्ट किए कि नहीं किए? नहीं समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं आ रहा समझ में? तो 4 हैज बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 21 हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स। तो क्वोशेंट कितना हो गया? 5। जो भी यहाँ बचा दैट इज द रिमाइंडर। तो डिवीजन इज नथिंग बट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन क्या है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्या हुआ? डिवीजन नहीं समझ में आया क्या? इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। व्हाट? सिमिलरली जैसे देखो मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? रिपीटेड एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन क्या हो गया? सॉरी, डिवीजन क्या हो गया? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हो गया। लाइक दैट मेरी बात समझना। अभी जो एक्सपोनेंट है ये कैसे है? अगर आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा? ये 8 आ जाएगा। आप इसको क्या कर सकते हो? और क्या कर सकते हो? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ये हमें राइज करेगा। किसको राइज देगा? एक्सपोनेंट को। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन जो है वो किसको लाएगा? एक्सपोनेंट को। नहीं समझे? ये क्लास पहले भी हो चुका है बुआ, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट में मूव करेंगे। देखो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन जो होगा, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन gives rise to the concept of exponent। जब तक रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है तब तक एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अभी देखो कितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करा गया? 3 टाइम्स। किसको मल्टीप्लाई करा गया? तो 2 को। कितने नंबर ऑफ टाइम्स? तो 3 टाइम्स। तो जिसे मल्टीप्लाई करा गया है उसको हम लोग कहेंगे क्या? बेस। और ये जितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करा गया उसको क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट या फिर पावर। एक्सपोनेंट या फिर पावर। ये 3 लाइन और ये जरा सा नोट कीजिए, हम आ गए। हाँ, तो क्या है आपका जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, दैट इज क्या कर सकते हो? दैट गिव्स द राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट, इन विच यू कैन से कि द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड इज द बेस। जिस नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो ना वो क्या हो गया? बेस हो गया। व्हाट एवर द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव मल्टीप्लाइड दैट नंबर, उस नंबर को आपने जितना नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करा ना वो उसका क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट हो जाएगा, उसका पावर हो जाएगा। इसको हम लिख नहीं रहे हैं, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है? तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। और ये क्या हो गया बुआ? एक्सपोनेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इफ x इज मल्टीप्लाइड n नंबर ऑफ टाइम्स, व्हाट? n नंबर ऑफ टाइम्स, देन इट विल बिकम x टू पावर n। और इसको पढ़ेंगे क्या? रीड एज x is raised, what? x is raised to the power n, to the power n। इसको भी अगर पढ़ना है आपको तो क्या पढ़िएगा? 2 is raised to the power 3। हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं? 2 to the power 3। हाँ, नहीं कर देते 2 to the power 3 है भैया, ये x to power n है। लेकिन नहीं, एक्चुअल में क्या है? x is raised to the power n। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई तकलीफ है? चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कीजिए। तो बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, फिर से उसको करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ओके, डन। अब कुछ हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है? किसका यूज करेंगे? लेकिन रेशनल नंबर्स का, नॉट ऑफ इंटीजर्स। किसका? रेशनल नंबर्स का। मिटा दूंगा।
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। हालांकि ये सब हम लोग कर चुके हैं, जानना कर चुके हैं। चलो फर्स्ट वन हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जब बेसेज क्या हो सेम, बेस क्या हो सेम, जैसे ऐसा x अपॉन वाई होल टू द पावर m मल्टीप्लाइड x बाई वाई होल टू पावर x अपॉन वाई होल टू पावर m मल्टीप्लाइड x अपॉन वाई होल टू पावर n। बेसिस दोनों का क्या है बुआ, सेम है ना, बेसिस क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में हो जाएगा पावर का एडिशन। क्या हो जाएगा बुआ, पावर का एडिशन। सिंपल सा बात देखिए, हम ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे, केवल एग्जांपल देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसको करा रखे, तो वेरीफाई वाला काम अभी नहीं कराएंगे, ठीक है। समझिए बात को, आपको अगर देखना हो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में, डाउट होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ कराए हुए हैं ना, वही हम भी कर रहे हैं सर, द सेम आई वाज सेइंग सर, बस ये सर नहीं किए तो थोड़ा करा लेते हैं, रिवीजन भी होते चला जाएगा। क्या टाइम हुआ ना, 2 वीक हो गया थी, 2 वीक्स हो गए। चलो एग्जाम्पल में है क्या, 3/4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड 3/4 टू द पावर 2, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 3/4 होल टू पावर 3 प्लस 2, दैट मीन्स 3/4 होल टू पावर 5। अगर इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो एक चीज़ याद रखिएगा, हमने इसको बताया था, हालांकि ये हम बाद में करा देंगे कि x अपॉन वाई होल टू पावर m है, इसका मतलब क्या है, x टू पावर m अपॉन वाई टू पावर m है। दूसरा कि x मल्टीप्लाइड y होल टू पावर m है, इसका मतलब क्या है, x टू पावर m मल्टीप्लाइड y टू पावर m है। दूसरा तरह से समझ सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है लेकिन बेसिस क्या है, डिफरेंट है, बेस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पावर क्या है, सेम। तो सेम पावर हो जाएगा किसका, बेसिस के प्रोडक्ट का, बेसिस के प्रोडक्ट का। मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको एसोसिएट करके ऐसा लिख सकते हैं, इसको डिसोसिएट करके, तोड़ करके, ब्रेक करके ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है मेरी बातें, ठीक है। सिमिलर बात यहाँ डिवीजन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, डिफरेंट बेस है, पावर सेम है, तो कोसेंट का पावर वही रह जाएगा। क्या सर, तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो यू कैन राइट 3/5/4/5, इसकी वैल्यू लिख दो। 3/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 243, कितना हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1024, कितना हो जाएगा, 1024, ठीक है। कोई तकलीफ इसमें, लिख लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्म में। हो गया, जल्दी जल्दी लिखेंगे, आप लोग तो लिखे हुए हो, लिखना है। एक दिन हम तुमको भी ना गुम करा देंगे, हैं, आज तो तुम्हारा पेडल गुम हुआ है, एक दिन तुम्हें भी गुम कराएंगे। यही तो सोया हुआ था क्लास आने से पहले। ठीक है, आराम होना चाहिए, आराम करना चाहिए। हाफ डे था, क्या है, फेयरवेल था, है। चलो नेक्स्ट क्या है, डिवीजन का केस, इसको हम मिटा दें, वो हो गया, थैंक यू। अब नेक्स्ट केस किस चीज़ का है, डिवीजन का है। अच्छा देखो सिंपल सा बात है, कहोगे सर 5 टाइम्स कैसे हुआ, ये 3 टाइम्स ऐड हुआ, फिर मल्टीप्लिकेशन में ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो टोटल मिला करके कितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 5 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ ना। चलो ठीक है, दूसरा है, दूसरा रूल क्या है कि अगर यहाँ डिवीजन हो जाए, मल्टीप्लिकेशन की जगह पे क्या हो जाए, डिवीजन, तो यहाँ 2 केस हो जाएगा, m-n, कब, जब m क्या हो बुआ, ग्रेटर देन n, m की वैल्यू मतलब जो डिवाइजर है कि डिविडेंड है, ये कौन है, डिविडेंड है, डिविडेंड का एक्सपोनेंट ग्रेटर हो डिवाइजर के एक्सपोनेंट से। इफ द एक्सपोनेंट ऑफ डिविडेंड इज ग्रेटर देन द डिवाइजर दैट ऑफ डिवाइजर, तब क्या हो जाएगा, सेम बेस में डिविडेंड के एक्सपोनेंट से डिवाइजर के एक्सपोनेंट को, ठीक है। चलिए दूसरा केस क्या होगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी देखेंगे भी। और किसी नंबर का, अच्छा ये भी साथ में कहीं नोट कर लीजिएगा आप लोग,
किसी नंबर का पावर अगर -1 है, कितना हुआ? तो ये क्या हो जाएगा? 1/x का पावर +1, सिंपली 1। इसको x इनवर्स भी कहते हो। क्या कहते हो इसको? x इनवर्स भी कहते हो। दूसरा, अगर हम इसमें पावर n कर दें, कितना कर दिए? x की पावर -n, कितना कर दिए? अब ये क्या हो जाएगा? 1/x की पावर n। बवर एक्चुअल में ये हो नहीं रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे, x की पावर -n होने का मतलब x/1 का होल पावर क्या है? -n। बात तो एक ही है। अरे 1 का कोई भी x पावर होगा तो 1 ही ना वैल्यू होगा। 1 को तुम 1000 टाइम, लाख टाइम्स, करोड़ टाइम्स, वॉट एवर द नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट, मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट तब भी 1 ही होगा। ये तो सबको पता है। वो इसका हो जाता है रेसिप्रोकल। क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। ये क्या हो जाएगा? 1/x होल टू द पावर n। कितना हो जाएगा? 1/x। यहाँ x का डिनोमिनेटर कितना है? 1। कितना है? 1। उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/x। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/x। अब 1/x का होल पावर कितना है? n। अब देखो, यहाँ डिसोसिएशन वाली बात थी कि नहीं है? यहाँ डिसोसिएशन वाली बात थी, डिसोशिएट कर लीजिए। इट विल बिकम 1 टू पावर n अपॉन x की पावर n। फिर 1 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, n ही आएगा। यहाँ से इसका जो जर्नी है यहाँ तक की है, तब ये डायरेक्ट हो गया। समझ में आ रही बात? ऐसा है कुछ मतलब कहने का कि बउआ ध्यान से देखोगे, और यही x/y का होल पावर -n होगा। क्या होगा? -n होगा। तो बताओ क्या होगा? बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? y/x होल टू पावर n। सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर है ना? अच्छा, नंबर, किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है? 1। ठीक है, याद रखना है। क्लियर है मेरी बात है? कोई तकलीफ है इसमें? नहीं है। तो यहाँ डिवीजन जब होगा, वो मेरी बात समझना। अगर हमारे पास कोई नंबर है 2/3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2/3 टू पावर 5, बात मेरी समझना, क्या होगा? 2/3, देखो पहले 5 2 कर लेते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पावर 5 है और डिवाइडेड बाई 2/3 टू पावर 2 है। तो m ग्रेटर है n से, 5 ग्रेटर है 2 से। अरे भाई, तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा? ये क्या आ जाएगा? 2/3 होल टू पावर -3 कि +3? +3। कितना आ जाएगा? +3। इसमें कोई तकलीफ है तो बता लो। बउआ यहाँ देखो, बउआ यहाँ देखो, यहाँ देखो। इसी को ऐसे समझो अब कि 2/3 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया हुआ? कितना टाइम्स? और उसको डिवाइड करा गया है। क्या करा गया है? डिवाइड करा गया है किससे? 2/3 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। अब ये 2 टाइम्स से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? तो बचा क्या हमारे पास? 3 टाइम्स बचा कि नहीं बचा? बात समझ में आई? अब इसका अपोजिट कर दो, इसका अपोजिट कर दो, तो यहाँ तो ये वाला सेटिस्फाई कर गया। अब इसका जब अपोजिट कर लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? हमने कहा कि 2/3 इसके पावर 2 को डिवाइड करो, अब 2/3 टू पावर 5। कहानी क्या होगा? 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 होल अपॉन 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 कट जाएगा। ये सब तो डिनोमिनेटर में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ तो कैसे हो जाएगा? 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? पावर कितना हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो 3/2 होल टू पावर कितना हो गया? यहाँ क्या था? एक्सपोनेंट क्या था? 2 ना था, 2/3 था। यहाँ उसका रेसिप्रोकल हो गया कि नहीं हो गया? n - m हो गया कि नहीं हो गया? डिवाइजर के एक्सपोनेंट से ही ना घटा है। अरे भाई, इसको ऐसा लिख सकते हो 3/2 होल टू पावर 5 - 2 लिख सकते हो ना। 3 कैन बी रिटन एज 5 - 2। इसमें क्या तकलीफ है? क्या कोई तकलीफ नहीं? तो वही यहाँ पर हो गया इसका रेसिप्रोकल। जब वैल्यू n की ग्रेटर होगी m से, n ग्रेटर होगी m से, तब क्या हो जाएगा? इट विल बिकम y/x होल टू पावर n माइनस रेसिप्रोकल का पावर डिवाइजर का एक्सपोनेंट माइनस डिविडेंड का एक्सपोनेंट। क्लियर है मेरी बातें? कोई तकलीफ है? सुनो ना, चल जा, देख रहे हैं
बताइए, मतलब लटकता हुआ आदमी तुम लोग को ज़्यादा पसंद है काजी? हाँ, लटकते हुए आदमी को देख रहे हो। चलो हो गया, क्लियर है बात है। यहाँ क्या हो गया, रेसिप्रोकल का पावर हो गया। एक्चुअली हो क्या रहा है, एक और चीज़ ध्यान दोगे कि अगर नॉर्मली तुम इसको सब्ट्रैक्ट कर लिए 2 - 5, क्या हो गया 2 - 5, तो भी गलत नहीं है। अब ये क्या आ जाएगा 2/3 टू द पावर -3, क्या हो जाएगा -3। और उसका उपाय तो बता रखे हैं ना भाई, इसको कर दो रेसिप्रोकल, ये क्या हो जाएगा 3/2 टू द पावर कितना हो जाएगा भैया, हो गया। तो ऐसे घुमा के छुओ चाहे ऐसे घुमा के छुओ, छूना नाके है, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये रूल होता है, मैंने बता दिया। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल ये ले लीजिएगा और दूसरा नंबर एग्जाम्पल में आप ये ले लीजिएगा, ठीक है, ठीक है जनाब। दूसरा नंबर में एग्जाम्पल में ये ले लीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। क्या हुआ यश को? तब दीदी का क्या हाल है? ठीक है, पढ़ रही है। हो गया बुआ? चल बढ़ते। अब नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल से तो बता ही चुके हैं। इधर में बहुत सारा रूल बता दिए, इधर में बहुत सारा रूल बता दिया। आप इसको 3 नंबर करके 4, 5, 6, 7, 8 करके लिख सकते हो। इस सारे को पहले लिख लो एक बार, इन सारे को एक बार लिख लो, नंबरिंग करो या फिर विदाउट नंबरिंग भी आप लिख लो, ठीक है, कोई तकलीफ? ये क्या हो रहा है? तुम्हारा पैडल टूट गया, मेरा बाइकें छीन लिया, छीन लिया रास्ता में मार करके। हाँ, तुम इसको टेस्ट भी कर लो एक बार, हाँ। हो गया बुआ? कर लिए? बुआ करने दो। अब 1 बच जाता होल टू द पावर, उसका तो कुछ बच नहीं रहा है, उसका तो सब बता ही दिए उस पर। एक होल पावर वाला बच जाता है। देखो बुआ क्या है कि x/y टू द पावर m होल टू द पावर रहेगा तब ऐसा होगा, पावर का पावर रहेगा तो नहीं होगा। अभी समझाएं कहाँ? x/y टू द पावर m होल टू द पावर क्या है n। ये क्या हो जाएगा x/y होल टू द पावर m मल्टीप्लाइड, ठीक है। एग्जाम्पल 2/3 टू द पावर 2 होल टू पावर 3, ये कितना हो जाएगा 2/3 टू द पावर 2 इंटू 3, दैट मीन्स 2/3 होल टू पावर 6, कितना हो जाएगा 6। क्लियर है मेरी बातें? लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x/y टू द पावर m टू द पावर n है, ये इक्वल नहीं होता है x/y टू द पावर m होल टू द पावर n के। जैसे अभी आपने ये करा, इसके लिए एग्जाम्पल क्या दे दीजिएगा, यही कर लीजिए 2/3 टू द पावर 2 और टू द पावर 3। तो यहाँ टॉप टू बॉटम क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 2 का पावर 3 कितना होता है बुआ? कितना होता है 8। ये कितना हो जाएगा 2/3 होल टू द पावर 8, और ये कितना था पावर 6 था। पावर 6 और पावर 8 दोनों इक्वल होगा? नहीं होगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 2/3 होल टू द पावर 6। क्लियर है मेरी बातें? तो अगर पावर और पावर हो तो 1 बाई 1 टॉप टू बॉटम आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन देंगे उसका, घबराने की बात नहीं, आप इसको नोट कर लो। वो हो गया वो आपका सबका एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। चलो नोट कर लो।
चलो भाई, इससे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे अभी, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। करेंगे तो वन बाय वन सारे पे, लेकिन एट फर्स्ट वी विल डू ऑन दिस वन। चलो देख लोगे, अगर अपने पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा, इवैल्यूएट वाला 3 to power 2 to the power 3 to the power 1 every to the power 0 to the power 0 फाइंड कीजिए वैल्यू। अभी क्या बोले थे, टॉप टू बॉटम का क्या मतलब होता है? कीजिए सॉल्व बेटा। क्या नाम है आपका? अच्छा, भी संस्कार राज है। हो गया बुआ, सॉल्व कर लिए? आंसर आ गया? किसको किसको 1 आया है? 1 आया है? नहीं आया ना? चलो ठीक है। बुआ हमने क्या कहा है कि टॉप टू बॉटम, मतलब पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इसको बाकी को एज यूजुअल लिख लेंगे, एज इट इज़ हम लिख लिए। 1 to power 0, किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है? 0 नहीं होता, कितना होता है? 1 होता है। अब देखो, अब इन दोनों को करेंगे। 3 to power 1 कितना होगा? 3 होगा। 2 का पावर 3 कितना होगा? अब वही कुछ लोग क्या करेंगे, 2 into 3 into 1 into 0 3 to power 0। लो, ऐसा नहीं करना है। वो कब होता? वो कब होगा? जब 3 to power 2 to the power 3 to the power 1 whole to the power 0 होगा। अब ये क्या हो जाएगा? 3 to power 2 multiplied 3 multiplied 1 multiplied 0, दैट मीन्स 3 to power 0, दैट मीन्स ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। जी बेटा। हाँ, 3 का पावर 1 कितना हुआ? 3 हुआ। 2 का पावर 3 कितना हुआ? 8 हुआ। क्यों बेटा? 2 का पावर 3 ना है, तो ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे वैल्यू निकाल रहे हैं ना। 1 का पावर 3 थोड़ी ना, 3 to power 1 है। 1 पावर 3 तो नहीं है, 3 to power 1 है, तो आप क्या लिखे? 3 लिखे। अब 2 का पावर 3 ना है, 3 का पावर 2 थोड़ी ना है। ठीक है, क्लियर है? गलती की थी आप ना? अल्ले बेटा, नहीं गलती नहीं करना है। ठीक है, चीज़ें क्लियर है, समझ में आई? ओके ओके, बढ़ते हैं आगे, बढ़ें। चलिए कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई के करते हैं। सिंप्लीफाई नहीं करके यहाँ बेहतर है इवैल्यूएट कर लीजिए। क्या कर लीजिए?
चलिए इन तीनों क्वेश्चन करिए तो आप लोग जल्दी से। कर लेंगे। हो गया बुआ? आ गया सबका? अरे हो गया सबका? करो ना। बुआ चलो देख क्या करना है, कुछ वैल्यू होगे जो इवैल्यूएट नहीं हो पाएंगे आप उसको सिंपल कर सकते हो, सिंपल फॉर्म में छोड़ दोगे बउआ, सिंप्लीफाई करके छोड़ दोगे। जैसे यहाँ देखो ये क्वेश्चन लिखने के बाद हम इवैल्यूएट डाल दिए, इस केस में इवैल्यूएशन हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें थोड़ा सा ट्रबल है, ठीक है, ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ही छोड़ दोगे, ठीक है। इसको वर्ड को मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ देखो दोनों का बेस तो सेम है, यहाँ उसका रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल का पावर क्या है, पावर क्या है, निगेटिव है, कर लो चेंज, 3/5 होल टू पावर कितना है 5 मल्टीप्लाइड 3/5 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3/5 टू पावर कितना हो जाएगा 4। अब ये कितना हो जाएगा 3/5 टू द पावर 5 प्लस 2 प्लस 4, मतलब कितना हो जाएगा 3/5 टू पावर 11। यहीं पे छोड़ देंगे, तो 5 टू पावर 11 निकालने चलिएगा, निकालने तो निकाल ही लीजिएगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं निकल जाएगा, लेकिन समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं। चलिए अब इसका वैल्यूएशन करना है, देख लो यहाँ पर भी वही केस है। सुनो ना, उतना पागल हमें नहीं बनना है, तुमको बनना है बन जाओ। आई डोंट वांट टू कैलकुलेट, आई एम नॉट इन द नीड ऑल्सो ओके ऑफ कैलकुलेटिंग दैट। लुक ये क्या हो जाएगा 2/3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई, देख लो फिर से वही है, तो रेसिप्रोकल करो, कितना आ जाएगा 2/3 टू द पावर कितना हो जाएगा 4। यहाँ तो पावर 0 है, पावर क्या है 0, तो वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस 4/5 का पावर -1 मतलब 5/4। क्लियर है,
ये कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1 प्लस 5/4, ठीक है। 2 का पावर 6 का मतलब कितना होता है 64, और 3 का पावर 6 का मतलब होता है 729 प्लस 1 प्लस 5/4। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 729 और 4 का, दोनों का प्रोडक्ट होगा, दोनों का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा 2916। ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा 256, ये 1 है तो 2916। 4 से कितना टाइम्स कैंसिल होगा 729 जा, 5 जा कर लो, 5 जा कर लो 3645, 3645 ऐड कर लो, 5 6 11 6 17 कैरी 1, 4 1 5 1 6 5 11 कैरी 1, 7 9 16 16 और 2 18 कैरी 1, 3 2 5 और 1 6। है ना? नहीं गलत हो गया ना, मेरा गलत हो गया सर, ठीक तो है। 5 6 5 11 कैरी 1, 7 9 16 2 18 कैरी 1, 3 2 5 हो जाएगा वो। अब ये देखो जरा सा, ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 0 मतलब कितना होगा वैल्यू, 3 टू पावर -1 मतलब क्या होगा 1/3, 4 टू पावर क्या है -2 मतलब 1/4 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 3/2 का पावर कितना है 3 है, इसको लिख सकते हैं क्या 27/8, 3 टू पावर 3 2 टू द पावर 3। अब देखो ये क्या हो गया 1 प्लस 1/3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड कितना हो जाएगा 8/27। चेंज कर लो इसको, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लो। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 48, यहाँ 48 प्लस आपको पता ही है 16, यहाँ क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड 8/27, 8 से 1 जा 8 से 6 जा कैंसिल हो जाएगा। इसका सम आ जाएगा आपको 67, कितना आ गया 67, हाँ इसका ना 162 आएगा, अब ना सही है, ठीक है मिल गया वैल्यू। कोई तकलीफ है नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करना हम लोग को, ठीक है करके देखो क्या आता है। इवैल्यूएट करना है 6 टू पावर n मल्टीप्लाइड 2 टू द पावर 2n मल्टीप्लाइड 3 टू पावर 3n, देखते हैं किसका किसका सही होता है, अपॉन 30 टू पावर कितना हो जाएगा n मल्टीप्लाइड 3 टू पावर 2n मल्टीप्लाइड 2 टू पावर 3n। करके देखो सॉल्व क्या आता है आंसर इसका। अच्छा ये वाला बताया था ना उस पिछले क्लास में, √x पावर अगर m है और यहाँ नंबर ऑफ रूट n है तो इट विल बिकम x पावर m/n, ये बन जाता है न्यूमरेटर, ये बन जाता है। क्लियर है मेरी बातें? इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग, करके देखिए क्या होता है। दिमाग लगाना है, कोशिश करना है, बने तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तो हैं ही समझाने के लिए, लेकिन कोशिश करना है कि बना लेना है। और हमको क्या पता 1 तो नहीं आएगा। हाँ कैंसिलेशन अगर होने वाला तो कीजिए।
ये मिटा लूँ, वो देखो यहाँ स्प्लिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा। देखो जो भी सारा कंपोजिट नंबर उसको स्प्लिट कर दो प्राइम फैक्टर्स में। 6 को क्या लिख सकते हो? 2 × 3। 6 का एक्सपोनेंट कितना है? यहाँ होल पावर कितना हो जाएगा? बात समझना। यहाँ 2 टू पावर कितना है? 2n मल्टीप्लाई 3 टू पावर कितना है? रहने दो अपन ये क्या है? 30। क्या है? 30 मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 होल टू पावर कितना हो गया? n मल्टीप्लाइड 3 टू पावर 2n मल्टीप्लाइड 2 टू पावर 3n। ब्रेकआउट कर सकते हैं आप? अरे कर सकते हैं ब्रेकआउट। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि x मल्टीप्लाइड y होल टू पावर अगर m है इट कैन बी रिटन एज x टू पावर m मल्टीप्लाइड y टू पावर m। लिख सकते हो? लिख सकते हैं? इसको ब्रेकआउट कर सकते हैं? 2 टू पावर n मल्टीप्लाइड 3 टू पावर n, ठीक है, मल्टीप्लाइड 2 टू पावर 2n मल्टीप्लाइड 3 टू पावर 3n अपॉन 2 टू पावर n मल्टीप्लाइड 3 टू पावर n मल्टीप्लाइड 5 टू पावर। हालांकि यहाँ बेसिस का इसका पावर भी सेम था, आप नॉर्मली डिवीजन भी करके चल सकते थे, नहीं तो हम दोनों मेथड बता दे रहे हैं। अभी घबराइए नहीं, हम एक कर रहे हैं कि भैया सबका बेस सेम वाले को एक साथ कर लो तब डिवीजन कर लो, तब क्या कर लो? डिवीजन कर लो। हम दोनों मेथड बता देंगे अभी। तो 2 का पावर n 2 का पावर 2n इस साथ में आ जाएगा। 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3 का पावर n 3 का पावर 3n कितना हो जाएगा? 4n। 2 का पावर n 2 का पावर 3n कितना हो गया? 3 टू पावर n 3 टू पावर 2n कितना हो गया? 3n, ठीक है। मल्टीप्लाइड 5 का पावर कितना हो गया? n। 5 का पावर बोलो, क्या बोल रहे हो? कटेगा कटेगा, काट देंगे। पावर 3n है, यहाँ पावर 4n है, तो आप ऐसे कर लो, एक बार इसको साथ में ले लो, इसको साथ में, इसको साथ में, ये तो डिनोमिनेटर में रहेगा, रहने दो। क्या हो जाएगा? देखो ऐसे भी यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट ग्रेटर है। चलो ऐसे ही लिख लो, 2 का पावर 3n माइनस 4n लिख सकते हो। डिवीजन हो रहा है ना भाई? बहुआ डिवीजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? 3 का पावर क्या है? 4n है, और उसमें से क्या घटेगा? 3n। यहाँ तो 5 का पावर ऊपर में कुछ है नहीं, इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? 5 टू पावर माइनस n। क्या लिखोगे? 5 टू पावर माइनस n। अब क्या हो गया देख लो, 2 का पावर माइनस n, 3 का पावर n, 5 टू पावर माइनस n, मतलब 3 का पावर n अपॉन क्या हो जाएगा? 2 × 5 का पावर n। एक स्टेप हम मिस मतलब स्किप किए हैं। अरे भाई देख लो, दोनों का पावर सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा बेस का। तो 3 टू पावर n मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस n लिख सकते हो, ठीक है, इसको लिख सकते हो 3 टू पावर n अपॉन 10 टू पावर n। दोनों का बेस क्या है? डिफरेंट है, पावर क्या है? सेम है, तो 3 अपॉन 10 का पावर n लिख सकते हो, डैट मीन्स 0.3 का पावर n। अब इसका दूसरा उपाय क्या है? यहाँ से देख लो, दूसरा क्या कर सकते थे बउआ? क्या कर सकते बोलो? 6 अपॉन 30 टू द पावर n कर सकते थे। यहाँ पर इन दोनों का बेस इक्वल था, 2 टू पावर 2n माइनस 3n ऐसा लिख सकते थे। 3 टू पावर 3n माइनस 2n ऐसा लिख सकते थे, लिख सकते थे ना? क्या हो जाता? ये 1 जा, ये 5 जा, ये 1 जा 5 जा। 1 अपॉन 5 का पावर कितना होता है? n। 2 का पावर कितना होता है? माइनस n। 3 का पावर कितना हो जाता है? n। देखो 1 का पावर n का मतलब 1, 1 के पावर n का वैल्यू 1, 5 के पावर n का वैल्यू 5 टू पावर n। तो 5 टू पावर n डिनोमिनेटर जाता, ये भी डिनोमिनेटर जाता। और इसको ऐसा लिखते हैं ना भाई, 1 अपॉन 5 टू पावर n। इसको क्या लिखते हैं? 1 अपॉन 2 टू पावर n इंटू 3 टू पावर n। बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है। 3 टू पावर n अपॉन 5 टू जा
10 टू पावर n, ये भी हो जाता 3/10 होल टू पावर मतलब 0.3 होल टू पावर। ऐसे ही क्वेश्चन सब करने हैं किसके, एक्सपोनेंट एंड पावर के, करके लाएंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ डाउट्स होगा उस पर हम लोग करेंगे डिस्कशन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।